जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जो है टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं। अब आज से हम लोग पढ़ेंगे एवरेज, मतलब औसत निकालना। ठीक है दोस्तों। तो औसत निकालना, औसत निकालते कैसे हैं? औसत क्या होता है? जैसे हम आपको बता दें, जैसे कोई मजदूर है, कोई आदमी है और वो काम करता है मान लीजिए, और वो जो आदमी काम करता है मान लीजिए, एक दिन में किसी दिन 2 रोटी खाता है, किसी दिन 3 रोटी खाता है, किसी दिन 4 रोटी खाता है, किसी दिन 1.5 रोटी खाता है, किसी दिन 2.5 रोटी खाता है। तो दोस्तों अगर इसका बोले मजदूर मतलब बराबर नहीं खा रहा है, एक दिन 2 रोटी खा रहा है, एक दिन 3, एक दिन 4, एक दिन 1 रोटी ही खा रहा है। तो अगर इसका एक महीने का पूछे, अगर कोई पूछ ले कि एक महीने में मजदूर कितना रोटी खाता है, तो आप ऐसे थोड़ी ना बताएंगे कि एक दिन 2 रोटी खाता है, एक दिन 3 रोटी खाता है। आप उसका एवरेज निकालेंगे, मतलब एक महीने का उसका औसत निकालेंगे, एक महीने का एवरेज निकाल के तब आप बताएंगे कि एक महीने में मजदूर इतना रोटी खाता है। उसी को औसत कहते हैं। तो औसत का एक फार्मूला होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों, ये तो सबको पता ही होगा, बचपन से ही पढ़ा जाता है, योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर, ये फार्मूला तो सबको पता ही होगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। मतलब जितने पद हैं इनका योग जोड़ लीजिए, 30 दिन किया 30 दिन का जोड़ेंगे, और बटे कुल पदों की संख्या मतलब 30 दिन, जितने दिन किया उतने नीचे रहेगा वो, और जो संख्या रहेंगी उसको जोड़ ली, कुल पदों का योग में जोड़ लीजिएगा। तो लेकिन ऐसे ये बड़े बड़े सवाल ऐसे नहीं लगेंगे, जैसे जब 30 दिन 40 दिन रहेगा तो आप कैसे जोड़ेंगे, टाइम लगेगा। उसके लिए हम आगे बताएंगे कैसे होता है, अभी हम मतलब बेसिक बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों औसत क्या होता है, मेन मतलब इस पे आइए। जैसे बहुत सारा नंबर दिया हो, मान लीजिए कोई भी नंबर हो, 20 30 10 2 4 ऐसे डायरेक्ट, मतलब बहुत सारे नंबर दिए हो, और इन सारे नंबर को मान लीजिए 100 बार 200 बार चाहे जितना बार दिया हो, इन सारे नंबर को एक नंबर में बताना ही औसत कहते हैं, उसे ही औसत कहते हैं। ये औसत का मतलब डिफिनेशन हो गया, परिभाषा। तो जैसे हमारा कोई छोटा सा क्वेश्चन दे दिया हो, अब जैसे हमने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिखा है 2 3 और 4 है का औसत निकालना हो, मतलब औसत क्या होगा इन तीनों संख्याओं का। इसको आप कैसे निकालेंगे? तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या हमने बताया। जब छोटा, जैसे यहाँ पे 3 नंबर है, जब छोटी संख्या रहेगी तो सीधा वही फार्मूला लगा लेंगे, 3 अंक 4 अंक 5 अंक का रहेगा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसके लिए वही फार्मूला लगा लीजिए। तो इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9, इसको जोड़ेंगे, देखिए 2 + 3 और प्लस में 4 और बटे में कुल पदों का योग और कुल बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कितनी? 3 पद हैं, तो बटे 3। तो 4 3 7 2 9, 9 बटे 3, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही औसत है। अब दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन हो, देखिए पहले 50 मतलब फर्स्ट 50 ऑड नंबर का औसत बताइए। ऑड माने विषम संख्या का, यहाँ पे हम लिख दे विषम संख्या। ठीक है दोस्तों। तो पहले 50 ऑड नंबर का औसत अगर पूछेगा तो इसको हम कैसे लगाएंगे? तो अगर पहले 50, बीच का नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पहले 50, तो इसका आंसर 50 ही होगा, सेम उतना ही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑड नंबर रहेगा तब होगा विषम संख्या, और जब पहले से कहेगा तब ये फॉर्मूला रहेगा। अगर 20 से उठा दिया कि 50 मतलब 10 स्थान से ऑड नंबर, तब नहीं ये लगेगा, तब उतना नहीं होगा, तब अलग आएगा। पहले 50 ऑड नंबर का औसत अगर पूछेगा तो उतना ही होगा। मान लीजिए पूछ लिया पहले 100 ऐसे ऑड नंबर का औसत अगर पूछ लिया, इसका भी आंसर 100 ही होगा। मतलब अगर पहले 50 रहे, पहले 100 रहे, पहले 200, पहले 400, पहले 500, चाहे जितना नंबर हो, अगर पहले से पूछा ऑड नंबर तो उसका आंसर उतना ही होगा। चाहे 200 रहे, बस पहले इसका 200 होगा, 500 रहेगा तो 500 होगा। मतलब
आप ये समझ जाइए कि जो ऑड नंबर है, अगर ये क्वेश्चन में आ गया कि पहले 50 ऑड नंबर का औसत बताइए, पहले 500 ऑड नंबर का औसत बताइए, पहले 1000 नंबर का, तो उनका आंसर वही सेम होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों हमने विषम अब तक ऑड नंबर का पढ़ लिया, अब हम लोग इवन नंबर पढ़ेंगे, मतलब सम संख्या का। पहले 50 सम संख्या का औसत कितना होगा, पहले 100 सम संख्या का औसत कितना होगा, पहले 200 सम संख्या का औसत कितना होगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ है नहीं, जैसे उसमें उसी जो ऑड था उसमें वही संख्या होती थी। जैसे पहले 50 ऑड नंबर का अगर औसत पूछता तो 50 ही होता, ये तो हमने आपको बता दिया है। अब अगर इवन पूछेगा तो इसमें क्या होगा, 50 और +1 एक जोड़ दीजिएगा, बस 51 इसका आंसर है। इसी प्रकार अगर आपको दे दिया कि पहले 100 सम संख्या का औसत बताइए, तो इसी प्रकार इसका 100 और प्लस में 1 बराबर 101। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट 50 इवन नंबर का एवरेज अगर पूछ लिया तो इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे फर्स्ट 50, अब जैसे हो गया फर्स्ट n इवन नंबर एवरेज अगर पूछ लिया आपके पास, तो इसका n+1 यही फार्मूला होता है, जिसमें n ये हो गया 50, n+1 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर पहले पूछ, देखिए ये जो फार्मूला लगेगा यहाँ पे, अगर पहले क्वेश्चन में रहेगा तभी ये लगेगा, हमेशा नहीं लगेगा। हम आपको पहले ही बता रहे हैं, एक एक स्टेप हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इवन नंबर ऑड नंबर निकालना हो गया, पहले 50 ऑड नंबर कैसे निकालते हैं और पहले 50 इवन नंबर कैसे निकालते हैं, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने दो टाइप पढ़ लिया, एक पहले 50, 20, 70 जितने भी नंबर का ऑड नंबर निकालना, और पहले 50, 60 जितने भी नंबर का इवन नंबर, मतलब विषम संख्या पहले से अब पहले से सम संख्या, ये दोनों हमने निकालना सीख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले यानी प्राकृतिक संख्या का औसत पढ़ेंगे। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब नेचुरल नंबर का मतलब क्या होगा, सम, देखिए सम में तो 2, 4, 6, 8, 10 ये आते हैं, और विषम में 1, 3, 5 ये सब आते हैं, लेकिन प्राकृतिक मतलब सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा रहता है, उसका औसत कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है सिंपल, n+1/2, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, आसानी से आप निकाल लीजिए। मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहला, पहले 5 दिया गया है, पहले 5 नेचुरल नंबर का एवरेज या औसत, एवरेज याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये पूछ लिया है कि पहले 5 नेचुरल नंबर का एवरेज ज्ञात कीजिए, मतलब पहले 5 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे आप। तो देखिए इसमें संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, भाई प्राकृतिक संख्या तो यही हो गई। अब इसका औसत आप कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको एक पहले बताया था, लेकिन जैसे पहले 5 है तो आप अभी तो इसे जोड़ सकते हैं। मान लीजिए इसे जोड़ेंगे, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 15, ये जोड़ेंगे 15 कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या मतलब 5, तो इसका आंसर तो 3 आ जाएगा, आपको भी पता है। वो जो पहले कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, उससे आ जाएगा वो फार्मूला। मतलब अगर 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक दिया गया है तो वो कहीं भी लगेगा, चाहे वो ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, कहीं भी वो लगा सकते हैं। अगर जैसे जो जोड़ने लायक अंक है, जैसे ये 5 अंक है, ये छोटा अंक है, इसको हम जोड़ सकते हैं, लेकिन जो ना जोड़ने लायक रहे उसे कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला तब लगेगा। मान लीजिए पहले 100 प्राकृतिक संख्या का औसत, तो 100 प्राकृतिक संख्या का औसत कैसे आप निकालेंगे, तो इसके लिए आपको ये जोड़ेंगे 100 संख्या, 99, 88 ये सब जोड़ेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला, अब देखिए जैसे इसी में दे दिया पहले 5, तो ये n का मान हो गया, तो n+1/2, यही तो फार्मूला हमने आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ ऊपर यही तो है n+1/2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करेंगे, n का मान रखिए। तो यहाँ पे देखिए पहले 5, यहाँ पे पहले n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो पहले 5 मतलब n का मान हो गया 5, और प्लस में 1/2 मतलब 6/2, ऐसे भी 3 आ गया 2 मिनट में, मतलब हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसे मिटा दे रहे हैं। पहले 50 प्राकृतिक संख्या का औसत पूछ लिया, यहाँ पे मान लीजिए 50 हो गया। अब 50 हो गया तो इसे आप जोड़ तो नहीं पाएंगे ना। अब मान लीजिए 50 प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ 50 तक आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 50 तक आप ये जोड़ेंगे, तब तक आपका एग्जाम का टाइम निकल जाएगा।
तो हम क्या इसको कैसे करेंगे, तो सेम इसी फार्मूला पर रख दीजिए। यन का मान कितना हो गया, यन का मान हो गया 50। भाई यन संख्या पहले यन प्राकृतिक संख्या, तो यन का मान हो गया 50, तो 50 यन प्लस 1 मतलब प्लस 1 बटे में 2 मतलब 51 बटे में 2। अब पहले 50 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना आएगा, 25 दूनी 50, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 5 10, 25.5, ये आंसर हो गया आपका। मतलब पहले 50 प्राकृतिक संख्या का कितना आंसर आएगा, 25.5, ये औसत होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार अगर दे दिया जाए इसी प्रकार अगर यहाँ पे दे दी जाए पहले 100 नेचुरल नंबर का एवरेज बताइए, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का एवरेज। तो दोस्तों अब क्या इसको कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो 100 हो गया वो यन का मान हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यन प्लस 1 मतलब 100 और प्लस में 1, यहाँ है ना फार्मूला ये प्राकृतिक संख्या का, और बटे में तो 2, 101 भाई 101 101 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10 भाई 50 दूनी 100 जीरो हो जाएगा इसे, और फिर 2 5 10 50.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। ठीक है दोस्तों।